पढ़ेंगे जन जन का चेहरा एक। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इनके लेखक हैं जन जन के चेहरा का। ठीक है, तो हम मेरे भाई मेरे यार लेखक परिचय थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि लेखक परिचय बहुत लंबा ही सबका है। ठीक है, थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं और एंट्री मारेंगे इससे बुक क्योंकि चैप्टर भी लंबा है। सुनिएगा, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। 13 नवंबर 1917। सुनिएगा, मार्कर नहीं चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन जो है 11 सितंबर 1964 को। 1964 को 11 नवंबर 1964 को इनका मृत्यु हो गया था। इनका जन्म स्थान का नाम था, इनके जन्म स्थान का नाम था सियोपुर। क्या था? सियोपुर। इनका जन्म स्थान का क्या नाम था? सियोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। अभी तक उत्तर प्रदेश का आ रहा था लेखक, अब आ गया मध्य प्रदेश का। तो सियोपुर ग्वालियर याद न रखना, याद रखना है ग्वालियर मध्य प्रदेश। हल्ला नहीं कीजिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनका जन्म स्थान का क्या नाम था? ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनके माता और पिता का नाम याद रखना है। इनके माता का नाम था पार्वती बाई। इनके माता का नाम था पार्वती बाई। इनका माता का नाम क्या था? पार्वती बाई। और पिता का नाम था क्या था? तो पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। इनके पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध इनके पिताजी का नाम था। शिक्षा इनको कहाँ से मिला है? तो उज्जैन से। कहाँ से मिला है? उज्जैन से। ठीक है, इनको शिक्षा मिला है उज्जैन से। ठीक है, और ये इंटर 1935 में किए थे, है ना? इंटर कब किए थे? 1935 में। और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका है ना लेखक परिचय, उतना बताने लगेंगे तो हालत खराब होगा, चैप्टर भी समाप्त नहीं होगा। तो लेखक परिचय के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार क्लास लेंगे 2 दिन, आपका लेखक परिचय समाप्त हो जाएगा। हल्ला नहीं करना, समझिए चैप्टर जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। सुनिएगा क्या कहते हैं ये। हालांकि ये चैप्टर जब लिखा गया है तो अंग्रेजों के लिए ही लिखा गया है, बड़ा बेहतरीन से लिखा गया। समझिएगा, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कहते हैं कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चाहे जहां का हो, सबका चेहरा कैसा है? एक है। सबका चेहरा एक है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, चाहे वो एशिया का हो, यूरोप का हो, चाहे वो अमेरिका को कहीं का हो, सबका चेहरा कैसा है? एक है। गलियों की धूप एक। कहता है सभी गलियों की धूप एक। क्या है आपके? क्या सर आपके गली में धूप अलग आता है कि आपके गली में नीला कलर का धूप आता है कि? सबका गली में धूप तो एक ही तरह का आता है। हमको लगता है अलग आता तो बोलिएगा, थोड़ा हम भी देखते हैं। तो यही आप लिखा गया है, लेखक लिखते हैं कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप भी एक। क्योंकि जहां भी सूर्य भगवान जा रहे हैं सभी को धूप एक जैसा दे रहा है, कहीं कम कहीं बेसी नहीं। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियां का रूप एक। ये कहते हैं कि कष्ट दुख पीड़ा सबको एक है। सबको क्या है? एक है। हर किसी के जिंदगी में कष्ट आना जरूरी है। दुख हर किसी के जिंदगी में आएगा। लेखक कहते हैं तो दुख तो हर किसी के जिंदगी में, किसी के जिंदगी में पहले दुख आता है, किसी के बाद में आता है ना? लेकिन आना तो हर किसी को, क्योंकि हमारा सच्चा साथी अगर कोई होता है तो वो हमारा दुख होता है। दुख ही हमारा क्या है? तो एक सच्चा साथी होता है, और वही दुख बताता है कि आपके जो है जीवन में आपको क्या करना चाहिए, है ना?
हमारा दुख ही हमारा सच्चा साथी होता है, जो कि हमें सफलता की ओर ले जाने में अहम भूमिका हमारे दुख का ही होता है। अगर जिंदगी में दुख ना आए, कष्ट ना आए, पीड़ा ना हो, तो हमें जो है कुछ कोई चीज का एहसास ही नहीं होगा। तो हम जो है किसी भी चीजों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। दुख आता है तब ना हम वर्क करते हैं। अगर हमें कहने मतलब यह है कि आज जो है ठंडी के दिन आ गया है, अगर हमारे पास स्वेटर नहीं है तो हमें पछतावा होता है कि हमारे पास स्वेटर क्यों नहीं है, स्वेटर क्यों नहीं है। हमारे अंदर कमियां है तब ना तो कुछ काम करने के लिए उत्सुकता जगती है, कुछ काम के लिए करने के लिए उत्सुकता जगती है। तब आपके दिमाग में आता है कि हमें भी कमाना पड़ेगा, हमें भी कमाना पड़ेगा, 2 रुपया कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो हम भी स्वेटर पहन सकते हैं, तो हम भी बाकियों दोस्तों की तरह हम भी देख सकते हैं, है ना। हर लोग स्वेटर पहनता है, हर लोग डेनिम जैकेट पहनता है, बढ़िया बढ़िया शर्ट वगैरह पहनता है, तो हम भी पहने। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो आप सफलता की ओर नहीं बढ़िएगा। आपके जिंदगी में यदि दुख आ रहा है तो ही समझ आइए कि आप सफलता की ओर अब जाने वाले हैं। तो वही कौन बताते हैं, गजानन माधव मुक्ति बोध। आगे, जोश में या ताकत में बंधी हुई, कहते हैं चेहरा पर पड़ी झुर्रियां का एक, जोश में यो ताकत में बंधी हुई मुठियां का एक लक्ष्य, मुठियां का एक लक्ष्य। ये कहते हैं कि जब सबके पास दुख एक है और सबके गलियों में जो है धूप भी एक आता है, कष्ट भी सबका एक है, तो ये मुट्ठी बांधो, ये मुट्ठी बांधो, इस मुट्ठी को बांधो और इसमें जोर से ताकत लगाओ, इसमें जोर से ताकत लगाओ और अंग्रेजों को मार भगाओ। अब अंग्रेजों को मार भगाओ, अब सभी अंगुलियों को एक करो और सब मिलकर एक हो और अंग्रेजों को मार भगाओ। देखिए कितना बेहतरीन लिखा है कि पता भी नहीं चल रहा है कि किसको लिख रहा है, तो अंग्रेज को कैसे पता चल जाएगा। आगे, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष। ये कहते हैं पृथ्वी के हर एक जगह पर जो है हर एक धरा पर जनता मौजूद है, बल्कि उसमें चाहिए ताकत भरना है, अब ताकत उसमें देना है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, कहता हुआ है कि जलता हुआ लाल की भयानक सितारा है। कहते हैं कि रात में जलता हुआ जो सितारा होता है उसकी जो लो होती है वो सब एक है। वो क्या है? सब एक है। आगे, उदपी उसका विकराल सा इशारा एक, गंगा में इरावती में मीनाम में अपार अंकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना सी गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा है। ये कहते हैं कि ये लोग नदी जो बह रही है, ये लोग भी अपने शब्दों में गाती है, अपने लहराती है ना। ये सब जब एक है तो हम लोगों को भी एक होना पड़ेगा। जब हर नदियां एक होकर बहती है और हर नदियां जाके समुद्र में मिल जाती है तो सब एक है। तो हम लोग क्यों टूटे हैं? अगर हम लोग टूटे हुए हैं तब ने अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहा है। ये कविता के माध्यम से जो है देश को, हमारे देशवासियों को समझा रहे हैं, तभी का ये सब जो है कविताएं लिखा गया है। आगे, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुलारा एक। ये कहते हैं जब प्यार का इशारा एक होता है और क्रोध का दुधारा एक है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाया पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला दुर्ग एक है। जन शोषक शत्रु एक। ये कहते हैं जन शोषक शत्रु एक, उनकी कहने का मतलब यह है कि जो आपके तो शोषक कर रहा है वो भी तो एक है, वो भी तो आपके जैसा इंसान है, जो आपके ऊपर शोषक कर रहा है। शोषण मतलब अंग्रेज को बता रहा है कि जो लोग आपके ऊपर शोषण कर रहा है वो भी तो एक है, वो भी तो क्या है, वो भी तो एक है, वो भी तो इंसान है, आप भी इंसान है। क्यों आपके ऊपर शासन कर रहा है? क्योंकि आपके अंदर ताकत नहीं है, एकता नहीं है, इसलिए तो आपके देश के ऊपर वो राज कर रहा है। आगे, असामीय लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग है, चिरता हुआ मित्र का स्वर्ग एक है। खत्म नहीं हुआ, एक और था।
जन जन का मित्र एक, जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला है, विराट प्रकाश क्रांति की ज्वाला है। क्या कहता है कि विकास प्रकाश की ज्वाला जब एक है, जब ज्वाला जब एक है तो हम लोग इंसान क्यों अलग अलग है। धड़कते पक्षों में है सत्य का उजाला एक, धड़कते पक्षों में क्या है, तो धड़कते पक्षों में सत्य का उजाला क्या है, एक है। लाख लाख पैरों की मोच में है, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार है। ये कहते हैं लाखों लोगों के दिल में क्या है, दुख भरा हुआ है, पीड़ा भरा हुआ है, लोगों के ऊपर शोषण कर रहा है। सबका वेदना एक है, सबका वेदना क्या है, सबका वेदना एक है। सबका यही कहना है कि अंग्रेजों को मार भगाना है, अंग्रेजों को मार भगाना है। हिये में हिम्मत का सितारा है। अब चाहिए हिम्मत चाहिए। लाखों लोगों के अंदर दुख तो है लेकिन उसे हिम्मत देने वाला कोई नहीं, हिम्मत देने वाला कोई नहीं है। बस जरूरत है हिये में हिम्मत का सितारा है। जरूरत है सबके अंदर जो है हिम्मत देने का, जरूरत है सबके अंदर हिम्मत देने का। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा है, जन जन का चेहरा है। अगला एशिया के यूरोप के अमेरिका के, एशिया के यूरोप के अमेरिका के भिन्न वास स्थान की, एशिया के यूरोप के अमेरिका के सभी के वास स्थान क्या है, एक वास स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ भिन्न वास स्थान है। आगे भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान फिर सुनिएगा। भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और बहने हैं, सभी और भाई। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्या है, सभी लोग भाई है, सभी लोग बहन है, सभी लोग भाई और सभी लोग बहन है, सभी लोग मित्रता के भाव से रहते हैं। कहाँ, हिंदुस्तान में सभी लोग क्या रहते हैं, मित्रता के भाव से रहते हैं। सभी लोग भाई, सभी लोग बहन है। सभी और कन्हैया ने गाय चराई। ये कहते हैं सभी और हमारे कन्हैया ने, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हमारे कन्हैया जो है वो गाय चराई करते थे। हमारे कन्हैया जो है वह गाय चराई करते थे, हमारे कन्हैया गाय चराई करते थे। मलेरिया हो गया क्यों, कि कोरोना हो गया है, हो गया है। तो इतना उन्हें चैप्टर पढ़ा रहा है, खा अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहीं कोरोना में आ गया, फिर से वापस लौट के आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की मस्ती की उकुलाती भोर एक, जिंदगी की मस्ती उकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। ये कहते हैं बंसी की धुन सभी की क्या होती है, एक होती है। जिंदगी की मस्ती उकुलाती भोर एक। सभी लोग कहता है कि जिंदगी में हमारा भी खुशी आएगा, एक भोर आएगा, हमारा भी एक जिंदगी में खुशी आएगा, भोर आएगा, लेकिन आएगा कब, मेहनत करेगा तब ने। आगे दानव दुरात्मा एक है। मानव की आत्मा एक। क्या आप लोगों के अंदर आत्मा अलग अलग है कि है, तो तनी होकर बड़ा को छोटा मोटा तो नहीं है, सबके देखिए आत्मा होगा कि 10 आत्मा को अंदर है, एक आत्मा है। नहीं ऐसा नहीं कि एक मरे तो फिर जिंदा हो जाए, ऐसा आत्मा तो नहीं आप लोगों की है। तो वही लेखक कहते हैं कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा भी एक। मानव की आत्मा कितना है, मात्र एक होता है। शोषक और खूनी और चोर एक। कहते हैं जो आपके अंदर शोषक कर रहा है, जो आपके अंदर जो राज कर रहा है, जो आपके अंदर पीड़ा दे रहा है, जो आपके अंदर चोरी करता है, जो आपके घरों में चोरियां करता है, वो भी तो एक है, वो भी तो आपके साथ इंसान है, फिर भी वो चोरी कर रहा है। वो भी तो इंसान है जो आपके अंदर शोषण कर रहा है, वो भी तो इंसान है। सबका चेहरा कैसा होता है, सबका चेहरा एक होता है, सबका चेहरा एक होता है। शोषक और खूनी और चोर एक, सब एक है ना। शोषक करने वाला भी एक है, खून करने वाला भी एक है, और चोरी करने वाला भी एक है। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, जन जन का युद्ध एक है। मस्तक की महिमा वो अंतर की उष्मा, मस्तक की महिमा वो अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक। ये कहते हैं कि मस्तक की महिमा यानी कि अंदर से है ना, अपने अंदर से
अपने अंदर से कि इंसान के अंदर से जो क्रोध उठता है वो भी क्या है, एक है। इंसान के अंदर से जो क्रोध उठता है वो भी कैसा है, वो भी एक है। संग्राम का घोष एक, संग्राम का घोष एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, जीवन में संतोष एक। उनकी जीवन में जो संतोष करता है वही सुखी है, वही सुखी है। परम सुखम परम कैसे बोला जाता है, जो है लेक्चर भी है, छोड़िए उसको याद नहीं आ रहा है। क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक। आप कहता है ये क्रांति का, ये कहते हैं क्रांति का निर्माण, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा है, विजय का चेहरा, विजय का सेहरा है, विजय का सेहरा। ये कहता है अब विजय है, अब विजय होने वाला, अब क्या है, विजय होने वाला है। और क्रांति का निर्माण, अब क्रांति का निर्माण होने वाला, अब क्या है, क्रांति का निर्माण होने वाला है। और ये क्रांति जब ये क्रांति का निर्माण होगा तब विजय की घोषणा होगी, तब क्या होगी, विजय की घोषणा होगी। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। चाहे जहां का हो, चाहे अमेरिका का हो, भारत का हो, पाकिस्तान को, जहां को भी हो, सबका चेहरा कैसा है, सबका चेहरा एक है। तो सबका चेहरा एक है तो चैप्टर समाप्त हो गया है ना, चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।